और चलिए आपको बड़ी खबर से मुखातिब कराते हैं। पूर्व आईएएस आदर्श किशोर का निधन। आईएमएफ में भी निभाई थी उन्होंने जिम्मेदारी। शिवचरण माथुर, आलोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत के साथ काम किया। राजस्थान विश्वविद्यालय के पहले चुने अध्यक्ष थे आदर्श किशोर। 22 जुलाई 1981 से 4 जनवरी 1985 तक सीएम के सचिव रहे। उदयपुर, अलवर, बाड़मेर के कलेक्टर रह चुके और 1999 से 2000 तक सीएम के प्रमुख सचिव रहे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में सचिव रह चुके हैं। तो लंबे समय तक केंद्र में अपनी सेवाएं दी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ वॉशिंगटन अमेरिका में रह चुके हैं आदर्श कुमार और 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। परिवार में पत्नी मंजरी, पुत्र आरुष हैं। तो 2004 से 2006 तक केंद्र में वित्त सचिव की भूमिका निभाई और 4 दिसंबर 1946 को उनका जन्म हुआ था। तो आपको बता दें, आदर्श किशोर जो नहीं रहे, 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और हमारे सहयोगी ऋतुराज जुड़े हैं। तो ऋतुराज, ये एक दुखद खबर जब आदर्श किशोर नहीं रहे। जी बिल्कुल। और 1969 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस थे और सबसे बड़ा जो उनका पद रहा वो आईएमएफ में वाशिंगटन अमेरिका में तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बतौर उन्होंने काम किया। वहीं से वे रिटायर्ड भी हुए। उनके परिवार में उनकी पत्नी मंजरी, पुत्र आरुष हैं और 2004 से 2006 तक उन्होंने केंद्र में वित्त सचिव की भूमिका निभाई थी। यही भूमिका वो राज्य में भी निभा चुके। इसके साथ साथ ही वे 2 चीफ मिनिस्टर के साथ सचिव के बतौर भी काम उन्होंने किया है। वहीं ज्यादातर समय इनका केंद्र में बीता है और केंद्र में उद्योग, भारी उद्योग जैसे मंत्रालय इनके पास रहे हैं। और उदयपुर, अलवर, बाड़मेर के वे कलेक्टर रह चुके हैं। 1999 से 2000 तक वे सीएम के प्रमुख सचिव रहे और फाइनेंस के मामले पर अच्छी पकड़ होने के चलते वे ज्यादातर फाइनेंस या इनसे जुड़ी संस्थाओं में रहे। ऐड भी हुए तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वहां से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। तो ऐसे देखा जाए तो जो पूरा व्यक्तित्व है इनका, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में सचिव भी रह चुके हैं वे। और अभी दुखद यहाँ पर हालात हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो वरिष्ठ जो क्रीमी लेयर था वो एक के बाद एक जाता जा रहा और वरिष्ठ जो आईएएस अधिकारी उन्होंने गहरा शोक जताया है निधन पर। बिल्कुल ऋतुराज, और फिलहाल क्या कारण रहे, किस वजह से आदर्श किशोर की डेथ हुई है? देखिए, वो काफी समय से बीमार थे और उनके बारे में हम बता देना चाहेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पहले चुने हुए छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। तो एक अगर पॉलिटिकल लेवल पर भी देखें तो उनका उस रूप में भी छात्र राजनीति में रुझान था, छात्र राजनीति में उनकी दखल रही है। इसके साथ ही उन्होंने शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत जो पूर्व में जब मुख्यमंत्री थे तब भी उनके साथ वे रहे थे और भैरव सिंह शेखावत के साथ भी उन्होंने काम किया है और यहाँ पर भी अच्छे पदों पर रहे। राजस्थान सरकार में वित्त विभाग में या अन्य अच्छे पदों पर वे रहे हैं। जी, और ऋतुराज, अब आगे क्या कुछ रहेगा, कब उनका अंतिम संस्कार होगा, परिवार से आपकी कोई बात हो पाई है? जी ऋतुराज, सुन पा रहे हैं आप? तो आपको बता दें, पूर्व आईएएस का निधन, डॉक्टर आदर्श किशोर जिनका निधन हो गया। 4 दिसंबर 1946 को उनका जन्म हुआ था। 1999 से 2000 तक सीएम के प्रमुख सचिव भी वो रहे थे। वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में भी सचिव रह चुके हैं और लंबे समय तक केंद्र में भी अपनी सेवाएं दी थी। तो डॉक्टर आदर्श किशोर जो नहीं रहे, लंबे समय से बीमार थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ वॉशिंगटन अमेरिका भी वो रहे और 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो लंबे समय से बीमार वो बताए जा रहे थे। आपको बता दें, परिवार में पत्नी है और उनका एक बेटा है। 2004 से 2006 तक केंद्र में वित्त सचिव के तौर पर भी वो रहे। तो उनका करियर जो था बेहद सफलतापूर्वक रहा और मुख्यमंत्री के सचिव भी वो रहे थे। ऐसे में बेहद अच्छे संबंध भी उनके रहे। लेकिन अब
74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हमारे सहयोगी ने बताया कि उनका लंबी बीमारी से निधन हुआ है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र छाबड़ा जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, तो ये एक बेहद दुखद खबर है। देखिए, आदर्श किशोर सक्सेना राजस्थान के लिए एक असेट थे और वो जब राजस्थान में रहे ब्यूरोक्रेसी में तो उनका बहुत यहाँ पर प्रभाव था। बहुत ब्रिलियंट अफसर थे वो। 3 मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, शिवचरण जी माथुर के साथ काम किया, भैरव सिंह शेखावत के साथ काम किया, अशोक गहलोत जी के साथ भी काम किया। वो जब शिवचरण माथुर के निजी सचिव थे तो उन्होंने यहाँ पर पूरा प्रभाव कायम किया और उन्होंने काफी अच्छा रुतबा कायम किया था। उस टाइम ऐसा माना जाता था कि सेक्रेटरी टू सीएम बहुत प्रभाव आदमी होता है। वो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे। इसीलिए कारण वो जब भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी बने तो उसके बाद में उनको IMF में भी इसीलिए भेजा गया कि वो काफी चतुर वक्ता थे। जी। जैसा जानकारी है वो 1969 में IAS बने थे। उसके बाद में वो राजस्थान कैडर में आ गए। यहाँ पर भी उदयपुर, अलवर और बाड़मेर में कलेक्टर रहे। फिर यहाँ पर वित्त सचिव बने। उसके बाद में शिवचरण जी माथुर के वो निजी सचिव बने। भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम वो सेक्रेटरी फाइनेंस बने। और जब भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम सेक्रेटरी फाइनेंस बने तो उन्होंने बहुत सारे सुधार किए वित्त मंत्रालय में। और उन्होंने मितव्ययता का उन्होंने एक अभियान चलाया था कि किस तरह से सरकारी खर्चे कम किए जा सकते हैं। जी। 2 घटनाएं आदर्श किशोर जी के टाइम। वो जब अलवर में कलेक्टर थे 1975 में, उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। जो अलवर के महाराजा थे उन्होंने लैंड सीजिंग का कोई मामला था जिसके साथ कलेक्टर आदर्श किशोर जी का डिस्प्यूट हो गया। तो आदर्श किशोर जी ने एक असाधारण कदम उठाते अलवर महाराजा के महल के नल, बिजली बंद के कनेक्शन काट दिए और चारों तरफ से महल के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया। उनको बाहर तरफ से एक तरफ से नहीं निकले, नजरबंद कर लिया गया। तो इससे खफा होकर के जो महाराजा थे अलवर के, उन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली थी। और तब ये बड़ा एक इशू बन गया था और आदर्श किशोर जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, इसलिए महाराजा ने अपने आप को गोली मारी। उनको फिर वहां से उस टाइम हरिदेव जोशी जब थे तो उन्होंने वहां से उनको अलवर से शिफ्ट करके उदयपुर का कलेक्टर बनाया। वहां वो 4 साल उदयपुर रहे। जी सर, आपसे फिर से जुड़ेंगे। और हमारे साथ पूर्व IAS NK वर्मा जुड़ गए हैं। सर, डॉक्टर आदर्श किशोर IAS, उनका निधन हो गया। आप कैसे उन्हें याद करते हैं? कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरे से तो कोई खास फर्क नहीं था। मैं 68 बैच का IAS, वो 69 के थे। और बराबरी कलेक्टरी उन्होंने हमने एक साथ की थी अलग अलग जिलों में। और बाद में मैं सरकारी मकान हॉस्पिटल रोड पर 8 नंबर कोठी में था, वो 7 नंबर कोठी में थे। पड़ोस में बिल्कुल मकान थे, आना जाना लगा रहता था। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीचरण माथुर से 81 से लेके 84 तक उनके सेक्रेटरी रहे थे। जी। और हमारा उनसे घरेलू और दोस्ताना संबंध था। कोई बड़े अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, लोगों को मदद करते थे। बाद में वो फाइनेंस सेक्रेटरी राजस्थान सरकार रहे और उसके बाद में वो हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन भी रहे। फिर यहाँ से दिल्ली गए तो वहाँ वित्त मंत्रालय में वो अतिरिक्त सचिव रहे। फिर वित्त मंत्रालय में ही वित्त सचिव रहे और उसके बाद में वहाँ से रिटायर होने के साथ साथ वो मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। जी सर, आपने कहा कि जिस तरह से आपके घरेलू संबंध थे, तो कोई ऐसा किस्सा जो आपको भावुक कर जाता हो या आज भी आपको याद आता हो? नहीं, इतना भावुक तो है ही हम, क्योंकि हमारा देखिए
था, पड़ोस में रहे, फैमिली रिलेशन थे, आना जाना था, हमारे दुख दर्द में वो भी साथ देते थे और उनको हम यूं याद करते हैं कि वो बड़े भले आदमी थे। हर एक और गरीब आदमी की पहले सुनते थे, उनका काम करो तब उनको खुशी होती थी और यही कह सकता हूँ कि दूसरों के काम वो आ जाए उसमें वो अपना भला समझते थे और राजस्थान के बारे में चिंता करते थे। जहाँ रहते थे राजस्थान में लोग जाते मिलते, वो बड़े आदमी जो है मिलते थे और ये एक असामयिक निधन है, कोरोना की वजह से हो गया। वैसे उनकी किडनी खराब थी, पर उसका इलाज चल रहा था और ठीक थे और कोरोना पता नहीं कैसे उनको लग गया और कोरोना की वजह से ये उनको जाना पड़ गया। हमको भी अचानक मालूम पड़ा और सदमा तो पहुंचता ही था, सदमा हमको है, गहरा सदमा है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपको बता दें आदर्श किशोर जो अब नहीं रहे हमारे बीच, और एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र छाबड़ा जी के पास चलते हैं। सर, जिस तरह से अभी एनके वर्मा जी याद कर रहे थे पूर्व आईएएस कि बहुत ही अच्छे नेचर के वो थे, व्यवहार के थे, गरीब लोगों की, आम जनता की मदद करने की वो हमेशा कोशिश करते थे। आप उन्हें कैसे याद करते हैं? आप पत्रकार रहे हैं, आपकी कभी मुलाकात हुई हो? नहीं, कभी की जैसा आप करिए, कभी की मुलाकात का क्या प्रश्न है। मैं तो सचिवालय में नियमित रूप से जाया करता हूँ पिछले 2 दशकों से और जब आदर्श किशोर जी यहाँ पर वित्त सचिव थे और सेक्रेटरी जो सीएम थे, लगभग हर दूसरे तीसरे रोज उनसे मिलना हो जाता था। जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे तब उनके साथ में मेरा बहुत उठना बैठना था और जब वो सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के बने तब भी उनके साथ में रोज का मिलना जुलना था। मेरा उनका लगभग जब वो राजस्थान में सचिवालय में 10 साल तक नियमित मेरा उनसे मिलना होता था। कई बार राजनीतिक विषयों पर, प्रशासनिक विषयों पर बहुत बातचीत होती थी और उनको मेरे प्रति बहुत स्नेह था। वो कई बार मेरे घर पर आए, 1-2 बार वो लंच डिनर पर भी आए। इतनी ज्यादा निकटता थी उनसे मेरी की, जब वो दिल्ली में थे और जब भी मैं दिल्ली में जाता था उन्होंने स्टैंडिंग कह रखा था जब आप दिल्ली में आए मेरे जरूर मिल के जाए। और दिल्ली में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में मैं उनसे कम से कम 8-10 बार मिला। तो जब आए, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।